आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये एक टूटते हुए सहारे की कहानी है, जो बिहार के मधुबनी जिले के बरदेपुर गांव की है। ये है शिव सदाए, जो कभी ईंट भट्टे पर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। आज उन्हीं आंखों के आगे घना अंधेरा है। अब घर का सहारा है उनकी पत्नी, जो 6 बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करती हैं। डर है कि कहीं भाई घर से ना निकाल दे। जब हमारी टीम ने इस परिवार से बात करने की कोशिश की तो शब्द नहीं मिले, सिर्फ आंखों से बहते आंसू थे। लेकिन जब हर उम्मीद दम तोड़ दें, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम फरिश्ता बनकर पहुंची। आज उस सूने आंगन में उम्मीद का नलका लग रहा है और रसोई में भरपूर राशन पहुंचाया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की वो असीम दया है जो हर अंधेरे को चीरकर रोशनी ला सकती है। आइए लेकर चलते हैं आपको उस परिवार के पास और रूबरू करवाते हैं इस सच्ची घटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी टीम बिहार के उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी में मौजूद है जिसे पूरी दुनिया मधुबनी चित्रकला के नाम से जानती है। दर्शकों, आज हमारी टीम मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के बरदेपुर ठोकर गाँव में मौजूद है। दर्शकों, इस रंगों और चित्रकला की नगरी में एक परिवार ऐसा भी रह रहा है जिनका जीवन बेरंग हो चुका है। दर्शकों, आज हम जिस गांव में मौजूद हैं, इस गांव के रहने वाले शिव सदाए, जो कभी ईंट भट्टे पे रह करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, उनका जीवन में सिर्फ बचा है एक रंग, तो वो है अंधेरा। दर्शकों, आज इस अंधेरे में रह रहे परिवार शिव सदाई के जीवन में एक नई रोशनी डालने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, आज उनकी पूरी टीम जो है इस गांव में आई है। आज उनके घर में एक नई रोशनी उनके जीवन में भरने का काम करेंगे। चलिए मैं उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करूँगा, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार का जीवन को रोशन करती है। दर्शकों, अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे ये अन्नपूर्णा मुहिम की प्रचार गाड़ी है, जिसपे लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और एक लाइन और लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। ऐसे देखा जाए जिस तरह का ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, निस्संदेह कहा जा सकता है कि इस घोर कलयुग में सतयुग की स्थापना की जा रही है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे कंधे पे कुछ न कुछ सामग्री रखे हुए हैं और ये सारे शिष्य जो हैं उस परिवार के घर तक जा रहे हैं। दर्शकों, अभी इस वक्त हम शिव सदाई जी के घर पे मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये वही घर है जिस घर में शिव सदाई जी रहते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, आज इनके घर पे पहुंची है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी राहत सामग्री इनको दी गई है। चलिए सबसे पहले हम आपको इनके घर की स्थिति को मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि हमारे साथ आएँ और इनके घर के अंदर के दृश्य को भी दिखाएँ। आप देख सकते हैं एक तरफ इधर शायद मवेशी बंधा जाता है और दूसरे तरफ जो है एकमात्र एक कमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामग्री रखा हुआ है और दूसरे तरफ आप अंदर आएँ। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे अंदर आकर के जरा दृश्य को दिखाएं। एकमात्र चौकी है जहाँ पे शायद सोते हैं। तो आप देख सकते हैं दीवारें जो हैं इस घर की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दूसरी तरफ से भी रोशनी आ रही है, मतलब ये जो दीवार है सामने जो देख रहे हैं पूरी तरह से इसमें दरार आ चुका है, बहुत ही क्षतिग्रस्त है। छत की भी स्थिति जो है, कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि छत को दिखाएं। छत की भी स्थिति बहुत ही ख़राब है, कब ये छत जो है नीचे गिर जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही जर्जर स्थिति में ये घर है जहाँ पे शिव सदाई जी रह रहे हैं काफ़ी सालों से। एक तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद इस तरह के घर की स्थिति में रहना काफ़ी ख़तरनाक जैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी दीवार जो है ये दरार आ चुका है इसमें। दूसरी साइड भी है, यहाँ भी जो है दीवार जो है ना अलग हो चुका है।
ये जो जोड़ है दीवार का वो अलग हो चुका है। और इस स्थिति में जो है आप देख सकते हैं शिव जी फिलहाल ये दो, इधर एक कमरा है और इधर एक कमरा है जहाँ पे इनके बच्चे और ये खुद भी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर भी स्थिति जो है, ऊपर में करकट है और एक नीचे चौकी लगा हुआ जहाँ पे इनका परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा ये घर की स्थिति है शिव जी का। ये घर जो है शिव जी का जो है दूसरे ज़मीन में बन गया था और ये हिस्सा जो है इधर देख रहे होंगे, ये घर शिव जी के भाई साहब बनाए हैं और ये भी अपना तोड़ करके ले जाएंगे, यहाँ से हटाएंगे। और ना यहाँ पे इनके घर में कोई शौचालय बना हुआ है। इधर भी देख सकते हैं बाथरूम की, शौचालय की व्यवस्था भी इनके घर पे नहीं है। अभी हमारे साथ शिव जी सदाए हैं। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं, क्या नाम हुआ? शिव जी सदा। आपकी ये जो आँख की रोशनी है वो कैसे चला गया, क्या घटना हुआ था, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ईंटा बना रहा था भट्ठा पे, जी जी। और थोड़ा धूल ऐसे पड़ गया, मैं ऐसे आँख करन है तो मेरा आँख झलझल देख रहा था, तो धुंधला दिख रहा था। हाँ, धुंधला देखने लगा। और 10-15 दिन हो गया ना, तो मैं साफे नहीं देख रहा था इस आँख से। दोनों आदमी मिल के गए थे तो वहाँ पर दिखाए, तो आपके पड़ोसी हैं और आप दोनों मिल करके डॉक्टर के पास गए हैं? जी, क्या पड़ोसी बताया हैं। फिर डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोला, देखा सब कुछ जांच फांच किया, डॉक्टर बोला जो आपको नस सूख गया है, ऐसे बोला। फिर भी वो अपना दिमाग लगा कर जो 3 इंजेक्शन दिया तो मैं देखने लगा ये आँख से। अच्छा। ये तो साफे नहीं देख रहा था, ये आँख से थोड़ा देखने लगा था। 5 दिन से वहाँ पर आए, घर पे आए हैं और फिर अपन इधर उधर कर रहे हैं, तो अपना घर पे बैठे उठे रहता। 5-7 दिन के बाद में हमको फिर वैसा ही हो गया। दोनों आँख की रोशनी? दोनों आँख की रोशनी, मतलब कितने साल हो गए? 2 साल से ऊपर हो रहा है। 2 साल से अधिक। हाँ, जब आपकी आँख की रोशनी चली गई तब आपका फिर ये परिवार का जीवन यापन कैसे कर पाए? अब परिवार का जीवन इससे चल रहा था। मेरा एक बेटा है, लड़का बड़ा वाला, वो गुम्मा है, वो बोलता नहीं है, नहीं सुनता है। वो थोड़ा बहुत संगी साथी में जाता है, ये सब लड़का के साथ में जाता है ना, उसी के साथ में कुछ काम करवाता है, तो उसमें से थोड़ा पैसा हमको देता है। वो जैसे वैसे चला रहा है गुजर। कितना दे पाता था आपको? वही 200-100 रुपया दे रहा है, कभी देता है कभी नहीं देता है। वो अपना मन के मर्जी है, देता है तो ठीक है, नहीं देता तो वैसा रहता है। मैं किसी से उधार लेकर के खाते हैं। और कोई काम कैसे फिर ये उधार से कितना दिन घर चल सकता? जब से मैं गिर गया, इससे जो बचा तो नहीं पढ़ पाता था। वो उससे भी पहले में दिक्कत था, बहुत मजबूर में था। मैं अकेला इतना परिवार को कैसे चला रहा था। मैं 2 रुपया कमा रहा था, परिवार के चला रहा था। फिर भी अपना कभी काल कमाते थे, बैठे रहते थे। शिव जी, एक बात बताइए, अभी आप बता रहे हैं कि 2 साल से आपके आँख से रोशनी चली गई। जी। आपके घर में कितने परिवार हैं, कितने लोग रहते हैं? मैं 8 परिवार हूँ, 3 लड़का है और 3 लड़की है। अच्छा। मेरा घर है दूसरा ज़मीन में पड़ गया है, ठीक है। तो वो बोलता है जो मेरा ज़मीन में से हटाओ। 2 भाई का ज़मीन था, 1 भाई का मैं ज़मीन ले लिया है, तो ये मेरा ज़मीन तो इधर है और वो दूसरा का ज़मीन है, तो मेरा घर चला गया दूसरा तो ज़मीन में। मतलब आप जिससे जो ज़मीन है वो किसी दूसरे के हिस्से में पड़ गया, आपका जो घर है। हाँ हाँ हाँ। अब अभी आपका जो ज़मीन है उस पर घर नहीं है? नहीं है, मेरा ज़मीन में घर नहीं है। तो वो जो बना हुआ वो घर वाले क्या कर रहे हैं कि खाली करने के लिए? हाँ, वो बोलता है खाली करने के लिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ और उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे शिव जी के आँख की रोशनी जाने के बाद वो कैसे अपने जीवन को ये व्यतीत कर रहे हैं। अभी उनकी पत्नी है। आप जी का नाम क्या हुआ माता जी? शश्री देवी। आपके पति का आँख का रोशनी 2 साल 2.5 साल पहले चला गया, इसके बाद आपका परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा था? कभी कभी खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं। कभी कभी खाते हैं, कभी भूखे भी रहना पड़ता है आपको? आप समझ सकते हैं दर्शकों किस स्थिति में जब उनका परिवार का मुखिया का है आँख का रोशनी जब चला गया हो, उस परिवार पे कितने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। आप समझ सकते हैं किस स्थिति में ये परिवार 2 सालों से रह रहा है। इनके आंखों की आंसू बता रहा है कि किस परिस्थिति में ये सब लोग रह रहे थे। ये उनकी शायद बड़ी बेटा ना हो आपका? अंजलि कुमारी। क्या करती हो, पढ़ती हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 5वां क्लास से। अभी पढ़ने जा रही हो? नहीं। क्यों, क्या कारण हुआ आप नहीं जा रही? पापा का मन खराब हो तो छोड़ दिए। पापा का तबीयत खराब हो जाने की पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ। और आगे पढ़ना चाहती हो तू? हाँ।
दर्शकों आप देख सकते हैं ये बड़ी बेटी है उनकी, नाम अंजलि कुमारी बता रही है। ये लड़की जो है पढ़ना चाहती है पर अपने पिता के बेबसी लाचारी के कारण अपना पढ़ाई छोड़ चुकी है। और भी बच्चे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी नंदिनी कुमारी। तुम पढ़ने जाती हो? क्या नाम हुआ? काजल। पढ़ने जाती हो? नहीं। पढ़ना चाहती हो? हाँ। ये भी पढ़ना चाहती है। ये सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है पर बेबसी है, परिवार की लाचारी है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रही है। चलिए हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य आए हुए हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इस परिवार के लिए वो सोचे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं। हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं। सर सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नागेंद्र दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, सेवादार हूँ। क्या क्या राहत सामग्री आज शिव जी को दिए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, देखिए मैं आपको विस्तार से पूर्वक दिखाना चाहूँगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये आप देखेंगे 5 किलो यहाँ आलू है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 5 किलो प्याज है, उसके बाद जो है चावल है 15 किलो, और आप देखेंगे यहाँ पर 15 किलो आटा है। 5-5 किलो के 3 पैकेट हैं, 15 किलो ये आटा है दिया गया है। और इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे सर 1 किलो काले चने हैं और 1 किलो पीली मूंग दाल दी गई है, हरी मूंग दाल 1 किलो। इसके बाद जो है हल्दी दी गई है, जीरा दिया गया है, और ये जो आप देखेंगे लाल मिर्च है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो है चना दाल 1 किलो है, और टाटा नमक जो है 1 किलो दिया गया है, और टाटा चाय दी गई है सर। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इधर चीनी है, 4 किलो चीनी है, और ये कपड़ा धोने का जो है साबुन है 1 किलो, और ये 4 जो पीस जो है नहाने के लिए साबुन है, और 1 किलो जो है ये सर्फ दिया गया है कपड़े धोने के लिए। और इधर आप देखेंगे सर ये 2 लीटर सरसों का तेल है, और ये 1 किलो जो है अचार दिया गया है। और इधर भी आप देखेंगे ये 1 किलो जो है सूखा दूध दिया गया है, जिसमें जो बच्चे चाय बना के पी सकते हैं या फिर दूध भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने शिव जी के लिए भिजवाया है सर। दूसरी बात एक हम और सवाल पूछेंगे। अभी जितनी राहत सामग्री दी गई है, ये राहत सामग्री तो कुछ 15 से 20 दिन चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्या फिर इसके आगे इस परिवार को मदद कैसे पहुंचेगा? जी ऐसा है, ये राहत सामग्री एक बार के लिए नहीं है। जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, कमा खा नहीं सकते हैं अपने आप, तब तक ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको मिलती रहेगी। मिलेगी कैसे? जैसे कि अभी जब तक ये राहत सामग्री चलेगी जी तब तक चलेगी। जब ये ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमारे गुरुजी का कार्ड है, सतलोक आश्रम के नंबर हैं, इस पर आप देखेंगे। अच्छा जी। ये कार्ड दिया जा रहा है इनको, ये नज़दीकी सेवादारों के भी यहाँ नंबर दिए गए हैं सर। इस कार्ड पे नंबर दिए गए, इन सेवादारों के पास कॉल करके यह सूचित कर देंगे शिव जी कि हमारे यहाँ जो है सामग्री ख़त्म होने को है। 2 दिन पहले सूचित करना है, और उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम सब अनुयायी इनके पास सामान समय से पहुंचा देंगे। तो ये कार्ड मतलब शिव जी को दे रहे हैं? हाँ, मैं शिव जी को ये कार्ड दे रहा हूँ सर, ये आप कार्ड ले लीजिए। अब देख सकते हैं अभी शिव जी के हाथों में अन्नपूर्णा मुहिम का वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, वो कार्ड दिया जा रहा है, जिस कार्ड के माध्यम से शिव जी कॉल करेंगे और उनका राहत सामग्री दोबारा इनके घर पे पहुंचेगी। अभी आपने देखा ये सारे परिवार जो 3 बेटी है, 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है इनका मुकबदीर है जो बाहर में रह करके कुछ कमा खा पा रहा है। ऐसे स्थिति में देखें आप, आपके सामने बात हो रही थी, कुछ बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ना भी चाहते हैं। क्या आपके पास परिवार के लिए सोचे हैं, क्या विचार है आपका? सर ऐसा है, गुरुजी की दया से गुरुजी का कहना भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब जो शिव जी हैं, इनके बच्चों को गुरुजी के आदेश अनुसार इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इनका नाम लिखवाया जाएगा स्कूल में। और जहाँ तक बात है, इनके पास कॉपी कलम नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दी जाएगी, और इन बच्चों को पढ़ने के लिए अग्रसर किया जाएगा। यही संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे कि आप मुहिम भी कहता है, आप देख रहे होंगे कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान,
हर गरीब को देंगे कबीर भगवान और धरती बनेगी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए गुरुजी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिम्मेवारी ले ली है। इनको गुरुजी पढ़ाएंगे, गुरुजी के बच्चे हो गए हैं, तो आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चिंता हमारे गुरुजी ने आपके परिवार की उठा ली है, सारी जिम्मेवारी हमारे गुरुजी ने आपके परिवार की ले ली है। और आपके बच्चे पढ़ेंगे भी, स्कूल भी जाएंगे और ठीक से जो खाने पीने की, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, आपकी पत्नी ने बताया कि कभी कभी खाते हैं, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ जाता है, तो अब ये भूखे नहीं रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प है, अब भूखे नहीं रहेंगे। अब भूखे नहीं रहेंगे, अब अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, इनको सहारा मिलेगा। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो खुद भगवान संत रामपाल जी महाराज, संत के लोग चोले में कबीर परमेश्वर आज इस धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पर जगह जगह से अपने सेवादारों को भेज करके दुखियारों को खोज रहे हैं और उन तक यह राहत सामग्री, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो पहुँचा रहे हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। आखिर सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस परिवार तक आप लोग कैसे पहुँचे, कैसे आप लोग मैंने जाने कि इस तरह के परिवार यहाँ लोग रह रहे हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, पूरे भारतवर्ष में लागू हो गई है और बिहार में भी ये चल रही है। तो उसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, गुरुजी का आदेश है, जगह जगह जाकर के गांव-गांव पहुंच रहे हैं, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं। जैसे अभी आपने इनको देखा, इनकी आंखों की रोशनी 2 साल पहले चली गई थी। उसके बाद ये जो परिवार है, इसके दुखों का पहाड़ इस पे गिर गया था, है ना। तो उसको, दुखों को, पहाड़ को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पहुँच गए हैं। और इसी तरह गुरुदेव जी के सेवक हर गाँव में जाते हैं, ऐसे लोगों को खोजते हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, और खोज करके वह रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं। हम धनाना धाम कमेटी तक ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं, सतलोक आश्रम तक, और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी को बताते हैं। गुरुजी का आदेश आया, कल ही आदेश आया है और कल ही हम लोग आए भी थे, आकर के देखा था, तो गुरुजी का तुरंत आदेश हुआ कि जाकर के उनका मदद करो, और हम लोग आज मदद करने के लिए पहुंच गए हैं सर। सर, एक बात हम और जानना चाहेंगे, अभी इनके घर का हम जो देख रहे थे स्थिति, काफ़ी जर्जर स्थिति है। दीवारें जो है एक दूसरे दीवार को छोड़ चुका है, छत की भी स्थिति जर्जर है। सर, क्या इस परिवार के लिए मकान की भी व्यवस्था आप लोग करने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो इनकी मकान की स्थिति आपने देखा अभी। यह रिपोर्ट सतलोक आश्रम कमेटी के पास जाएगी, कमेटी वाले गुरुदेव जी को ये सारी रिपोर्ट देंगे, और गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी तो इनका घर भी गुरुदेव जी के आदेशानुसार मिलने के बाद घर भी बनवाया जाएगा सर। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिल गया, परमपिता का सहारा मिल गया। अब ये दुखी नहीं रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। इनको सुखी करना चाहते हैं गुरुजी, भूखा नहीं मरने देना चाहते हैं किसी को, क्योंकि ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी को वहाँ से मिली। ऐसे ही और एक परिवार था जो भूख के कारण, पैसा ना होने के कारण, वो जहर खा करके उन्होंने अपना अंत कर लिया, जीवन का अंत कर लिया, अपने बच्चों को जहर दे दिया। 2-3 बच्चे थे, परिवार था, 5 आदमी का परिवार। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जब उस न्यूज़पेपर को देखा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा। बच्चों, जगह जगह जा कर के ऐसे लोगों को खोजो और उनको निःशुल्क, निस्वार्थ मदद पहुंचाओ। और ये निःशुल्क, निस्वार्थ महाराज जी मानवता धर्म का पालन करते हुए, एक मानव का यही धर्म होता है। गुरुजी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा।
और ये मानव धर्म है हमारा। मानवता का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे गुरुजी की शिक्षा है, जो अपने से और के एक के पीठ पछान, भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रवान। तो इस प्रकार से भूखिया जो ये लोग भूखे सोना पड़ रहा था इन लोग को, अब इन तक महाराज जी की मदद पहुंच रही है और अच्छे से इनको सहारा मिल गया। अपने जीवन का आज खुशी खुशी जिएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे सर। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पड़ोसी भी हैं, माता जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। माता जी, आपका नाम क्या हुआ? रामपुरी। आप इनके बगल में रहने वाले हैं। हाँ, इस परिवार को आप जानते हैं? हमर जाउते है उपजत पुतो। आंखों में धूल चला गया, जिसके बाद इस तरह का परेशानी आया। आप जानते होंगे, अब कहा जाता है ऐसा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कहा जाता है ना। तो आज संत रामपाल जी इनके लिए सारे सामान, आज सामग्री भेजे हैं। आप संत रामपाल जी को क्या मानते हैं? ओकरा भगवान मानता है। भगवान मानते हैं। हाँ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ना मुहिम की पूरी टीम आज शिव जी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे इस पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा संत रामपाल जी की तरफ से अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत आप लोग जो हमारे पंचायत में आए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार साहू हुआ, मैं ग्राम पंचायत राज पुरसोलिया का मुखिया जी हूँ। मुखिया जी, एक बात बताइए, अभी आपने तमाम राहत सामग्री आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस ऐसे सामाजिक कार्यों को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी का अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी चल रहा है, इसके लिए और जो अभी हम प्रत्यक्ष में सामने देख रहे हैं, इनके लिए तो मैं बधाई दूं और क्या धन्यवाद दूं। आज के डेट में तो ये भगवान के रूप में है, जो गरीब को इस ढंग से अगर देख रहे हैं तो इस मसीहा के रूप में ही हुए। ये कम बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज हमारे पंचायत में ढेर सारे अनुयायी हैं हर एक पंथ के, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आए। लेकिन बाबा संत रामपाल जी के जो टीम है जो हमारे पंचायत में उतरे हैं, इसलिए हम बाबा संत रामपाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ इनके सारे टीम को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद। शिव जी, एक बात बताएंगे, शायद आप तो देख नहीं पा रहे हैं पर आपके घर पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य आए हुए हैं। आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे सामग्री आज दे रहे हैं, खाने पीने सारे सामग्री आपको दे रहे हैं। यहाँ पे 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, आटा है, तो बहुत सारी सामग्री आपको जो है आज दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मेरा बहुत दया कया है संत रामपाल जी भगवान, मैं भगवाने में बोलूँगा, भगवान चल के मेरा घर पे आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं? जी, वो भगवाने हैं, धरती पे आए हैं, भगवान बन के आए हैं। देर पहले देख रहे थे इनकी पत्नी विश्वेश्वरी जी रो रही थी और शायद इनकी सिसकियाँ जो है यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँची। आज उनकी पूरी टीम संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के इनके घर तक पहुँची और आज उनके दुख जो है दूर करने का प्रयास किए। आज उनके घर में एक नई रोशनी भरने का काम किया। उनका घर आज एक खुशियों से भर गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से आज उनका घर जो है आज खुशी खुशी जो है उनका जीवन जो है अब व्यतीत होगा। संत रामपाल जी महाराज जी जो ठाने हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, वाकई में जो कहा जाता है, अभी उनके बैनर पे लिखा हुआ था, कलयुग में सतयुग की स्थापना। निस्संदेह जिस तरह से ये मुहिम चल रही है, एक भूखे गरीब बेबस लाचार के चेहरों पे खुशी लाने के लिए, और निस्संदेह ये कहावत, ये उनका लाइन चरितार्थ साबित होते दिख रहा है। दर्शकों, हमारे एसी न्यूज़ की टीम लगातार इस मुहिम के कवरेज कर रही है। हम भी अपना कर्तव्य समझते हैं। एक इस मानवता के मिसाल, मानवता के इस बेमिसाल कारवां में हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे चैनल की टीम इस न्यूज़ को कवर करने में लगी हुई है। हमारा प्रयास है हर एक इस तरह का सोशल कार्य जो है अपने
चैनल के माध्यम से दिखाते रहें। हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि शिव सदाय जी का परिवार वे किस तरह से दुख भरा जीवन जी रहे थे। उस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। उस समय परिवार ने बच्चों की पढ़ाई, घर के बर्तन और एक गैस कनेक्शन जैसी जरूरतें बताई थी, जिन्हें पूरा करने का वादा किया गया था। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त शिव सदाय जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें, ड्रेस, जूते और रसोई के लिए नए गैस कनेक्शन समेत हर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के मधुबनी जिला के कोलवाही प्रखंड के वर्देपुर ठोकर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं शिव सदाय जी से। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शिव सदाय जी हैं और इनके परिवार सब है, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर जानकारी लेते हैं। सर, ये राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हुए हैं, आप कॉल किए थे या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके पास कॉल किए थे? मैं भी कॉल किया था। तो कैसे संपर्क किए हैं? यानी कि आपको कोई कार्ड मिला होगा? जी, कार्ड मिला हुआ है। उस नंबर से, कार्ड पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क किए? जी। और क्या बताए उनको? हम बोला जो मेरा राशन सट गया है, जो मेरे को दो। अच्छा, आप फोन किए, कहें कि हमारा राशन जो है खत्म हो चुका है, आप हमें राशन देने की कृपा करें। जी। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो है सामान लेकर आए हुए हैं, जैसे खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जैसे कपड़े, स्कूल के ड्रेस, शिक्षा का जो सामग्री है, सारा चीज लेकर आए हुए हैं। जी। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो सब कुछ लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज को सिद्ध था, वो मेरा सारे चीज, मैं दुखी था, मेरा सारे चीज सामान दिया है संत रामपाल जी महाराज। अब खाने पीने के भी दिया है सारे चीज। आप 1 महीना गुजारे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अभी करीब पिछले वीडियो में देखे थे कि एक पूरा सामान दिए हुए थे, उससे आपको बदलाव कितना तक आ चुका है सर? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, वो सभी अच्छा भी मेरा अपनी जीवन सही से व्यतीत कर रहे हैं? जी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है मेरा। भगवान हमको बहुत चीज दे रहा है और देगा, संत रामपाल जी भगवान। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी व्यवस्था की है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज मेरा बच्चा को भी पढ़ाने लिखाने के सारे चीज, लीड, कॉपी, बैग, जूता सब कुछ दे रहा है। अब मेरा संत रामपाल जी महाराज अब सब पूरा जीवन मेरा उठा लिया है। यानी कि आपका जो बोझ था परिवार को चलाने के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी पूरी बोझ अपने ऊपर उठा लिए हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज, मैं बहुत दुखी था। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? अब तो कहे भगवान है मेरे लिए, तो भगवान है। दर्शकों, अभी हम शिव सदाय जी के पत्नी से बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार। पिछले बार जो राहत सामग्री मिली थी, आपको जीवन में कहाँ तक बदलाव आई है? बहुत बदलाव आई है, नया जीवन दान दे दिया है। संत रामपाल जी महाराज के भगवान है, पूरा विश्व के सुधार रहा है, भगवान है वो। पूरा परिवार के जितना दुखी से तरफ रहा है, उतना मालिक बहुत अच्छा किया है। खाने के लिए नहीं है, कभी कपड़ा वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन संत रामपाल जी भगवान है, जीवन में उजाला कर दिया है मेरा। मैं भगवान मानते हैं। पति भी अंधा है, बेटा भी गूंगा है, कहूँ के सहारा नहीं है, मालिक के ठहर का कहूँ के सहारा नहीं है। संत रामपाल जी भगवान आया है, मेरा जीवन के चमत्कार कर दिया है आज के दिन में। ठीक है जी, अभी हम बच्ची से बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में देखे थे, बता रही थी कि पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, पढ़ाई वगैरह सारा चीज छोड़ दिए थे। कुछ हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो शिक्षा की व्यवस्था की है, सारी चीज परिवार में जितने भी खाद्य सामग्री से लेकर हर एक चीज, कपड़े लत्ते, हर एक चीज, सारा चीज व्यवस्था दिए है, तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी भगवान है,
अब आप स्कूल जाएंगे ना? हाँ पढ़ाई करेंगे? हाँ पढ़ाई करेंगे हम। आप स्कूल जाएंगे? हाँ आपको कैसा लग रहा है? घर में पहनने के लिए कपड़े मिले हैं? बहुत बढ़िया। दर्शकों, अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्य से, जो कि राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। अभी राहत सामग्री क्या क्या लेकर आए हैं, अभी हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, अभी जो सामान लेकर आए हैं राहत सामग्री, ये दूसरी बार है, तो आप दूसरी बार राहत सामग्री क्या क्या लेकर आए हैं सर? सर बिल्कुल बताएंगे सर। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपका चैनल को धन्यवाद करूंगा और आप साथ साथ आप लोग को भी। सर सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव का शिष्य हूं, संत रामपाल जी महाराज का, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है शिव सदाई जी के पास। ये पिछली बार इनको खाद्य सामग्री दी गई थी, उसमें इनको एक आश्रम की कार्ड दी गई थी जिसमें आश्रम का नंबर था और साथ साथ नज़दीकी सेवादार का भी नंबर था। उन्हें ये बताया गया था कि अगर सामग्री खत्म हो जाती है उससे 2 दिन पहले आप एक बार सूचित कर देना, तो आपको पुनः खाद्य सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो शिव सदाई जी ने नज़दीकी नंबर पर जो हमारे नज़दीकी सेवादार हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम किया और इसके बाद हम आज सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको विस्तार पूर्वक सारी सामग्री बताने का कार्य करेंगे हम। सर बताइए सर। जी जी बताएंगे सर। ये देखिए 15 किलो चावल है सर, जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है। और इधर देखेंगे सर, ये 3 पैकेट 55 केजी का है जो 15 किलो आटा है सर। ये देखिए 2 लीटर सरसों का तेल है। ये हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, काले चना है, ये हल्दी का पाउडर है, पैकेट है, और ये आपका कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी, और ये है नहाने का साबुन 4 पीस, और ये अचार है, अचार का डब्बा है देख रहे हैं 1 केजी का, और ये सर्फ एक्सेल का पैकेट है 1 केजी का। ये देखेंगे जीरा का पैकेट है, ये देखेंगे गोल्ड टाटा टी है और चाय पत्ती है, और ये देखेंगे टाटा नमक है 1 केजी का। ये देखेंगे लाल मिर्च है, धनिया पाउडर का पैकेट है जी। और मैं दिखाना चाहूँगा ये खाद्य सामग्री के साथ साथ सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखा है बच्चों के ऊपर। ये दूध का 2 या हाफ केजी का 2 डब्बे हैं सर। ये अमूल कंपनी का दूध है 1 केजी। और देखेंगे ये 4 केजी चीनी है सर। और ये इधर आप देखेंगे बढ़िया क्वालिटी में ये आलू है 5 केजी और 5 केजी प्याज है। ये तो खाद्य सामग्री हो गया। जैसे गुरु जी का ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो ये तो सर रोटी का व्यवस्था हो गया। और दिखाएंगे कपड़ा, ये दूसरा देखेंगे सर शिक्षा के लिए। इनके शिव सदाई जी के 5 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़की और 2 लड़के हैं। इनके लिए सदगुरुदेव जी ने 8 कॉपी, और ये देखेंगे पेन 8 पीस है और 2 पीस पेंसिल है, और कटर है, रबर है, और ये स्टोन बॉक्स है ये देखेंगे। और ये सोनाटा कंपनी का ये 3 बच्चियों के लिए 8 पीस कॉपी है, और स्टोन बॉक्स 1 पीस दिया गया है, 8 पीस पेन दिया गया है। ये देखिए पेंसिल भी है 5 पीस, और 8 पीस कॉपी है जी। और ये छोटे बच्चे हैं उनके सर लिए कितने बच्चे के लिए ये टोटल लेकर आए हैं कॉपी पेन वगैरह? इनके 5 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़की हैं और 2 लड़का है सर, जिसके लिए आप देख रहे हैं 8 पीस पेन है। और ये जो है सर सामान सबका अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है सर, सभी बच्चे का अलग है। ये 3 बड़ी का है, ये छोटा वाला लड़का का है, और ये सबसे छोटा लड़का है उसके लिए स्लेट और ये पेंसिल ये खल्ली दिया गया है, देख पा रहे होंगे सर। चौक और ये स्लॉट दिया गया है छोटे बच्चे के लिए? जी जी स्लेट दिया गया है जी सर। और दिखाएंगे सर ये बच्चे के लिए 2 सेट कपड़े हैं स्कूल ड्रेस, और ये दूसरे लड़के के लिए हैं 2 सेट कपड़े। और ये देखेंगे ये तीनों बच्ची का स्कूल ड्रेस है सर। ये कपड़ा है, इनको सिलवा दिया जाएगा, ये सिलवा दिया जाएगा इसको।
ये तीनों बच्ची के लिए 2-2 सेट है सर। सर देखेंगे कापी पेन पेंसिल के साथ साथ सदगुरुदेव जी ने बैग भी दिए हैं 5 बच्चे के लिए। ये देखिए 3 लड़की बड़े बड़े हैं, इनके लिए 3 बैग ये रहा, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 बैग ये रहा सर। 5-5 बैग भी दिए हैं सदगुरुदेव जी ने। आप इधर देखेंगे सर, ये घर के लिए यूज के लिए सामान दिया गया है। ये भगोना है चावल बनाने के लिए, और ये 2 पीस ये डब्बे दिए गए हैं, स्टील डब्बे हैं, स्टील ड्रम है। ये आटा और चावल रखने के लिए दिया गया है सर। ये देखेंगे कुकर है, ये दिखाना चाहेंगे आपको किस कंपनी का है। ये हॉकिंग कंपनी का है, बहुत बढ़िया कंपनी का है। साथ साथ ये देखेंगे सर 2x3 का ट्रंक दिया गया है, जिसमें सामग्री वगैरह रखने के लिए। साथ साथ 2 ताले भी दिए गए हैं सर। शिव सदाई जी का पत्नी के लिए 2 सेट साड़ी दी गई है, जो आप देख रहे हैं। साड़ी ब्लाउज ये सारे जो सेट होते हैं कपड़े का, जी पूरे सेट हैं सर। और इधर देखेंगे सर, शिव सदाई जी के लिए भी सदगुरुदेव जी ने 2-2 सेट कपड़े भेजे हैं, जो आप देख रहे होंगे। गंजी जंघिया और शर्ट पैंट सारे हैं सर, 2 सेट हैं सर। और इधर देखेंगे सर, ये शिव सदाई जी के 3 लड़की हैं। एक लड़की का ये हो गया सर 2 सेट, दूसरी लड़की का ये 2 सेट हो गया सर। इसमें सारे कपड़े हैं, देख रहे हैं आप। और तीसरी लड़की के लिए 2 सेट है सर। बच्चे के लिए देख लेंगे सर, जांघिया गंजी, और ये 2 सेट हो गए कपड़े। और टी शर्ट ये लूजर है सर। और ये देखेंगे दूसरे लड़के के लिए शर्ट और जीन्स है, और ये जीन्स पैंट है, और गंजी जांघिया है सर। 2-2 सेट दोनों बच्चों को भी दिया गया है सर जी। इधर देखेंगे सर, ये घर में जो खाट पर ये चौकी पर बिछाते हैं, ये चादर है सर। 2 पीस बेडशीट है। और देख लीजिए, घर में गर्मी का दिन है सर, मच्छर वगैरह भी काफी परेशान करते हैं। उसके लिए बच्चों के बचाव के लिए सदगुरुदेव ने विशेष ध्यान रखा है। ये 2-2 मच्छरदानी दिए हैं। ये सिंगल है और ये डबल है सर। आप देखेंगे ये शिव सदाई जी के लिए और उनके परिवार के लिए ये 3-3 पीस सदगुरुदेव जी ने गमछे भेजे हैं सर। और आप देख पा रहे होंगे सर, ये नई गैस सिलेंडर का कनेक्शन करवा करके चूल्हे और रेगुलेटर सारा सेट दिया जा रहा है सर। कनेक्शन करवाए हैं सर, न्यू कनेक्शन? जी बिल्कुल न्यू कनेक्शन करवा करके इन्होंने रिक्वायरमेंट किया था, तो सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको न्यू कनेक्शन करवा करके गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जा रहा है सर। जी बिल्कुल सर। न्यू कनेक्शन दिए हैं तो इसका बिल भी होगा सर, न्यू कनेक्शन का? जी बिल भी होगा। थोड़ा दिखाएंगे सर? जी बिल्कुल दिखाएंगे सर। बिल्कुल नई कनेक्शन करवाए हैं सर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं सर, नई कनेक्शन करवाए हैं। विशेश्वरी देवी के नाम से बिल है सर 8/2025 ये में करवाया गया था सर। जी बिल्कुल नई कनेक्शन। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, न्यू कनेक्शन गैस का करवा के दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो ये साफ आप देख पा रहे होंगे कि जो भी चीजें हैं सारे उपलब्ध करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। और आगे हम देखते हैं क्या क्या सामान लेकर आए हैं, बताएं सर। जी बिल्कुल, सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनसे जो भी घर में कमी सामग्री थी, बर्तन वगैरह, वो पूछा गया था, इन्होंने सारी बताई है। उस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देख लीजिए सर, घर में यूज करने के लिए 2-2 लोटे हैं, और ये डोली है सर, ये बंद डब्बा है दूध वगैरह रखने के लिए। और ये देखेंगे सर 6 पीस कटोरी है सर, बहुत बढ़िया कंपनी का, देख लेंगे सर। और ये 6 पीस प्लेट है, बहुत बढ़िया कंपनी का है सर, देख रहे होंगे आप। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 5 पीस थाली है। और दिखाएंगे सर, ये आटा वगैरह चालने के लिए सर चलनी है, बहुत बढ़िया स्टील का है सर। और देख पाएंगे आप, ये 8 पीस चाय पीने के लिए गिलास है सर। और ये बड़े पानी पीने के लिए 5 गिलास है सर। और ये देख रहे होंगे, वो जो पीछे बर्तन दिखाए थे भगोना, उसका ढक्कन है सर। ये बर्तन रखने की टोकरी है सर, ये स्टील की जाली देख रहे हैं, ये बर्तन रखने की, ये भी दिया गया है सर सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। जी आप देखेंगे सर, ये हॉटपॉट है रोटी रखने के लिए, बहुत बढ़िया कंपनी का है सर। किस कंपनी का है सर? मिल्टन कंपनी का है सर। उच्च कंपनी का, ये जितने भी सामान देख रहे हैं सारा उच्च क्वालिटी का है सर।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सदगुरुदेव जी के सख्त आदेश है कि एकदम बढ़िया से बढ़िया सामान देना है, क्वालिटी में किसी तरह का कमी नहीं करना है। और ये देखेंगे सर, चाय बनाने के लिए सस्पेन है सर, ये चिमटा है सर, और ये आप देख पा रहे होंगे ये सर 8 पीस चम्मच है सर, ये 8 पीस चम्मच है। और आप देख रहे होंगे घर में जो भी सामग्री कमी पड़ रही थी सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार उन्हें दी जा रही है। जैसे रोटी बनाने के लिए बेला चौका है, और ये देखेंगे कपड़ा धोने के लिए ब्रश है सर, ये चाय पत्ती चाय छानने के लिए चाय छन्नी है सर, चाय के लिए। और ये देखेंगे कपड़ा के लिए चिमटा है सर, और जो पाउडर वगैरह सामग्री दी जा रही है उसके सामान रखने के लिए ये मसाला रखने के लिए डब्बे दी जा रही है सर। और हम दिखा पाएंगे सर, ये जो देख रहे हैं ये पानी वगैरह रखने के लिए बड़ा सा टब है सर, और ये बाल्टी दी जा रही है सर। सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये सारी सामग्री दी जा रही है सर। और मैं दिखाना चाहूँगा सर। जी सर बोलिए। जी सर, आप देख पा रहे होंगे ये स्कूल की सारी सामग्री दिए है सदगुरुदेव जी। उसके साथ साथ ये जूते भी स्कूल जाने के लिए बच्चों को दिया गया है, सभी बच्चों का जूता है, आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ 2 ये जुराब भी दिए जा रहे हैं सर, सभी जूते के साथ 2 जुराब हैं। ये आप देख पा रहे होंगे सर, घर में यूज करने के लिए सभी परिवार को ये चप्पल दिए जा रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे ये शिव सदाई जी के लिए है, उनके पत्नी के लिए है, तीनों बच्ची के लिए है, और ये दोनों लड़के के लिए है सर। जैसा कि दर्शकों आप देखें, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी प्रकार के यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी सामग्री देखें, आखिर इनके पीछे क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, आइए हम जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है जो इतने सामान दे रहे हैं? फर्स्ट बार दिए, दूसरी बार दिए, और भी देने का उम्मीद है। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ये लिख रखे हैं, कलयुग में सतयुग का शुरुआत। तो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सतयुग में लोग सुखी रहा करते थे, बिल्कुल किसी तरह का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, ठीक इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धरती को बिल्कुल सतयुग की तरह माहौल बनाना चाहते हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार दुखी है उनको ढूंढ कर उन्हें राहत सामग्री और खाद्य सामग्री सभी पहुंचाई जा रही है सर। ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है सर। अखबार में देखे सदगुरुदेव जी ने कि एक व्यक्ति भूख और बीमारी के कारण पूरे परिवार नहर में कूद करके जान गंवा दी, आत्महत्या कर लिया सर। वो पेपर में पढ़कर सदगुरुदेव जी को बहुत ही तकलीफ हुई, दुख हुआ कि भाई कोई अन्न के कारण, भूख के कारण कोई आत्महत्या कर ले, तो ऐसा बहुत बड़े अचंभ की बात है। सदगुरुदेव जी ने यही कारण ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है सर, और इसके तहत आज हर गरीब को ये राहत सामग्री दी जा रही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य के माध्यम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि धरती को सतयुग जैसा माहौल बनाना। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में ही सतयुग जैसा स्थापित करना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी चलाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हर जगह, हर कोने में जा जाकर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य जो है राहत सामग्री दे रहे हैं। वैसे व्यक्ति चुना जा रहा है जिसमें जो बेसहाय है, जो खाने के लिए तंगी हो रहे हैं। जैसे दिन में खा लिए तो रात में सोचना पड़ता है, अगर रात में खा लिए तो दिन में सोचना पड़ता है कि हमें क्या खाना है। तो उसके लिए जो कि बिल्कुल असहाय है, खाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, उन व्यक्ति तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य
खोज खोज कर हर जगह जो है राहत सामग्री और जितने भी जरूरती चीजें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हर जगह व्यवस्था करवा रहे हैं, राहत सामग्री दिलवा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इससे पता चल रहा है कि वाकई में अब कलयुग में सतयुग जैसा माहौल हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ ग्रामीण लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ इंदल सादा। तो अभी क्या बदलाव आया है? जो संत रामपाल जी महाराज जी 1 महीने से राशन प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव आया है सर? देखिए सर, प्रथम बार जैसे राशन मिला है ना, इससे देख रहा हूँ कि 1 महीने से सभी परिवार सुखी और संपन्न भोजन कर रहे हैं और सो रहे हैं। पहले बहुत टेंशन में होते थे, अब टेंशन में अब धीरे धीरे लग रहा है कि कोई पुरुष आया है जो उसको संभाल रहा है। जैसे कि परिवार वाले बताएं कि हमें नई जिंदगी मिल गई। जी सही, आप जान सकते हैं। इससे पहले 2 दिन के बाद तीसरे दिन भोजन मिलता था, फिर चौथे दिन नहीं मिलता था। अब मान लीजिए भूखे को अगर भोजन मिलेगा, जो भोजन दे दे वो तो भगवान ही तुल हुआ ना। जी जी। तो उसीलिए अभी जीवन अच्छा चल रहा है। ऐसे संत को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी सर। और अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है हर एक पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम संत रामपाल जी को पहले हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि देखो, सभी गरीब जैसे मर रहे थे, बहुत कोई से अन्न नहीं था, घर में मेन मुखिया गिर गया था। अब सबको भगवान खोज खोज के अन्न दे रहे हैं। तो पहले बात, अन्न देना महान काम है, उसको खोज करके संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सही बात साबित हुआ कि यहाँ पर वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए। संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसा कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे बेसहाय लोगों को सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, बिखरे परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब